प्रिय आत्मन सप्रेम, विचारों के धरातल में कई चीजें ऐसी आती हैं जिनका साम्य यहां पर ढूंढना उचित होता है। पानी या बिजली ऊंचे से नीचे की तरफ बहती है। पानी भी हाइट पे है और नीचे है तो इधर जाएगा। इसी तरह बिजली का वोल्टेज जहां ज्यादा है कम वोल्टेज में बहती है। एक सामान्य नियम है। ज्ञान के बारे में क्या होता है, सोच के बारे में क्या होता है, भाषा के बारे में क्या होता है, ये सब विषयों पर हम आप कभी चर्चा नहीं करते। या तो हम मान लेते हैं साइकोलॉजी का विषय है, या हम मान लेते हैं सोशियोलॉजी का समाज शास्त्र का विषय है, या मनोविज्ञान का विषय है, या भाषा शास्त्र का विषय है। हम यह कह करके अपने कामों से निवृत्त करके अपने आप को जो अपने को आता है उसी में अपने के पांडित्य मान लेते हैं। यदि आप किसी चीज का अपने शरीर पर प्रयोग करना चाहते हैं, अपने मन पर प्रयोग करना चाहते हैं, और प्रयोग विधि आप जानना चाहते हैं, क्योंकि हर प्रयोग यदि हम शुरू से शुरू करेंगे तो पहले आदि मानव से आज तक का जो विकास क्रम है उतने जीवन लेके आज पहुंचना पड़ेगा। किसी अच्छे व्यक्ति ने बोला है कि मनुष्य और पशुओं में यही अंतर है। पशु अपने अनुभव का उपयोग नहीं करता और शून्य से शुरू करता है। मनुष्य अब तक किए गए प्रयोगों को पढ़ने के बाद उसके आगे के प्रयोग दोहराता है। अब महाराज, यदि हमको आगे के प्रयोग दोहराना है तो पहले के प्रयोगों को पढ़ना है, और पहले के प्रयोग जिस भाषा में लिखे हुए हैं उस भाषा में पढ़ के उनका भावार्थ भी समझ लेना है। क्योंकि जो भी लेखक है उसके मन के अंदर भावनाएं आती हैं और उन भावनाओं को वो शब्द रूप देता है। इन्हीं सब शब्दों से पर्यायवाची शब्द निकले। हरि एक शब्द है, हरि विष्णु भी होते हैं, हरि का सिंह भी होता है, हरि बादलों को भी कहा जाता है, पता नहीं किनको किनको कहा जाता है। यह हरि शब्द किन भावनाओं से ओतप्रोत होता हुआ उस जगह पर उपयोग हुआ है, इसको पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत कम से कम भाषा का ज्ञान आवश्यक है। हम सबको आजकल भी करते हैं, बहुत सारे काम अनजाने में करते हैं। हर बच्चा, हर आज की डेट में पिता अपने बच्चे को इंग्लिश पढ़ाता है। बहुत अच्छी चीज है, करीब करीब वो पूरे विश्व की भाषा बनती जा रही है। तो कोशिश करता है कि वो वसुधैव कुटुंबकम में हम अपने बच्चे का प्रवेश दे दें। भाषा पहली चीज होती है जो आपके प्रवेश को अंगीकृत करेगी। इसी तरह हमको अपने जीवन में जो प्रयोग करने हैं उनके लिए भाषा की आवश्यकता है, और भाषा विज्ञान की कम से कम मूल तत्व सबको पढ़ना चाहिए। इससे
भाषा से भावनाओं को समझने में, भावार्थ समझने में और उस समझ से अपने व्यक्तित्व को निखरित करने में बहुत सहायता मिले। मैं भी इसी क्रम में लगा हुआ हूं और बड़ा मजा आता है उसको पढ़ने के बाद। छोटी सी बात है, बुध शब्द होता है, बुध से प्रथमा में भूत कैसे बन जाता है बताइए। सा तो ते, सा माने होता है वाह, तद से सा कैसे हो गया। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिनका हम अध्ययन करें, आज के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं तो सबको निवेदन करता हूं कि पढ़ना एक ऐसी चीज है जिसको निरंतरता के साथ पढ़ते रहे। इतिहास अजामिलोपाख्यान का जो विषय है वो अपने आप में सराबोर कर देने लायक है। इतना ग्राह है कि लगता है एक फनल बनी हुई है और उसमें धीरे धीरे आपको शहद पिलाया जा रहा है। आज हम सिर्फ 2 श्लोकों का फिर चर्चा करेंगे और उन्हीं के चलते हैं। पहला श्लोक है, बड़ा प्यारा श्लोक है जो प्रायश्चित के बारे में है। हम हमेशा हर चीज की प्रायश्चित ढूंढते हैं। ठीक है, गलती हो गई, आगे बताओ महाराज। ये हो गया, अब इसका उपाय बताओ महाराज। उपाय या गलती कभी भी आपको पवित्र नहीं कर सकते हैं, यही कह रहे हैं। प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण परांग मुखा। नारायण परांग मुखा, जो नारायण से परांग मुख है, दूसरी तरफ जिसका मुख है। भावनाओं पे जाइए। हम जब पाप करते हैं, हम जब ऐसे काम करते हैं जो वेदों में पुराणों में आपको करने के लिए मना किया गया है, जब हम उन कामों को करते हैं तो वो नारायण से विमुख कहलाते हैं। नारायणोन्मुख नहीं कहलाते हैं, नारायण से विमुख कहलाते हैं। तो जब हम नारायण से विमुख होते हैं और होने के बाद हम सोचते हैं कि अब हम प्रायश्चित कर लेते हैं, तो उस प्रायश्चित को परम सत्ता कभी स्वीकार नहीं करती है। प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण परांग मुखम न निष्पुनन्ति। राजेंद्रम, हे राजेंद्र, हे परीक्षित, न निष्पुनन्ति, उनसे उसकी निष्पत्तियां नहीं होती हैं, शुद्धता नहीं होती है। प्रायश्चित करने से कभी भी किए हुए कर्म का फल पॉजिटिव में नहीं बदलता है। इस बात का हुआ उदाहरण के साथ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? सुरा कुंभम इब आपगा। संधि विच्छेद कर लिया ने, पद विच्छेद कर लिया हमने। सुरा कुंभम, जो बर्तन में सुरा भरी होती है, शराब भरी होती है, उसमें कितना भी पवित्र जल आप डालें, कितनी भी नदियां बहा दें, तो भी वह सुरा पात्र कभी भी पूजा योग्य नहीं होता। उसमें उसके गुण हमेशा विद्यमान रहते हैं। कहने की बात बहुत बड़ी है। अध्यात्म पक्ष में आप सोचें कि आपके किए हुए कर्म किसी भी साबुन से नहीं धुल सकते महाराज।
जो दाग लग गया है वह दाग किसी साबुन से नहीं धुल सकता। उस दाग का कर्म आपको भोगना ही भोगना है, चाहे ऐसे भोगे महाराज या ऐसे भोगे। और अधिकतर चीजों को तो आपको यहीं इसी जगह पे भोग लेना है, नरक या स्वर्ग नहीं जाना है। यही शरीर, ये जो पंच तत्व से बना हुआ आपका शरीर है या जिससे बना हुआ शरीर है, उसी शरीर में ही सब कुछ आपको भोग लेना है, आपके किए हुए कर्म। हाँ, एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक विषय है महाराज इसमें, कि जब आपको क्रोध होता है तब आपका विवेक शून्य हो जाता है। पाप क्रोध में होता है, प्रायश्चित विवेक में होता है। तो पाप और प्रायश्चित, क्रोध और विवेक दोनों एक साथ नहीं होते। तो पाप का प्रायश्चित कैसे होगा महाराज? अस्तु, आजकल के आपके बड़े बड़े विद्वान जो अपने आप को डॉक्टर या एमडी पीएचडी कहते हैं, वो भी यही कहते हैं, जब गुस्सा चढ़े तो गाना गाओ। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड, एक सेकंड के हजारों बाई हिस्से में यदि आपको क्रोध आता है और उस क्रोध पर किया काम आपको जिंदगी भर अरबों खरबों सेकंड पश्चाताप का हाथ के साथ मलते हैं कि हमने एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में ऐसे निर्णय क्यों लिया। आप अपने परिवार में किसी को बोल देते हैं, अपने बच्चे को घर से निकाल देते हैं, पिताजी माताजी का को छोड़कर आप निकल जाते हैं और फिर जिंदगी भर सोचते रहते हैं कि ऐसा मैंने क्यों किया। ये घटनाएं आपके जीवन में जितनी कम हो, उसी के लिए आपकी दिनचर्या बांधी गई है। सकृत मनः कृष्ण पदार बिंदौ निवेशितम तद गुण रागी ऐरिहा या यही इह ऐरिह नमे नते यमम पास भृतम तद्भटानम स्वप्ने पिपस्यन्ति न चीर्ण निष्कृता। यदि आप अपने भगवत अनुरागी मन को, आपके अंदर जो मन है, जो चेतन है, जो चिद है, उसको कृष्ण पदार चरणारविंद, बहुत उपमा दी हुई है। हमारा तो इन उपमाओं से ये कहना है कि जिस चीज को भी आप सत मानते हो, यदि अपने आप को उस चीज में स्थिर करोगे तो आपका मन पाप की तरफ नहीं भटकेगा। जिस तरह शुगर की गोली भोजन के पहले खाने के लिए डॉक्टर कहता है, क्योंकि शुगर से खाने से शुगर बढ़ेगी तो दवाई पहले उपलब्ध होनी चाहिए महाराज। दवाई पेट में है, उसके ऊपर आपने कचरा डाला, उस कचरे को दवाई ने ठीक कर दिया। तो प्रायश्चित बाद में नहीं होने हैं, प्रायश्चित पहले होने हैं। किस रूप में? सत्कर्म के रूप में। भगवान कृष्ण या कोई भी भगवान जिनको मानते हो आप, उनके स्मरण में यदि आप स्मरण रूपी दवा आपने खाई है तो शुगर को वो बढ़ने नहीं देगी, आपके द्वारा किए हुए कार्यों को वो निरंतर करेगी, आपके द्वारा खाए हुए भोजन को वो नियंत्रित करेगी। कितनी बढ़िया उपमा है बताइए, आपके और हमारे बीच से ही आती है। पर हमारे सोच की जो दृष्टि है वो बहुत छोटी है।
डॉक्टर के कहने से तो आप डर के मारे शुगर की गोली जरूर खाते हैं, भूल गए तो सिर पहाड़ सिर में उठा लेते हैं। जाने क्या होगा, रात भर नींद नहीं आ रही, आज गोली भूल गई महाराज। पर जो गोली आपके मन को शांत करने वाली है, उस गोली का तो नाम ही नहीं है। उस गोली पे हम हंसते और जाते भी हैं, करते भी हैं, तो अपने आप को समेकित नहीं करते हैं, एकाग्रित नहीं करते हैं। हम सिर्फ जाने के लिए जाते हैं और उसका फायदा अपने को मिलता है। कुल मिला के हमारा जिनसे भी थोड़ा सा भी जुड़ाव है, उनसे निवेदन है, और आज इस पूरे वार्तालाप का निचोड़ यही है कि प्रायश्चित बाद में नहीं, प्रायश्चित के लिए जो कर्म होते हैं वो सुकर्म, उनको पहले किया जाए तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा। क्रोध नहीं आएगा तो हार्ट अटैक नहीं होगा, क्रोध नहीं आएगा तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, क्रोध नहीं आएगा तो शुगर नहीं होगा। इसलिए अजामिल के उपाख्यान में जो महाराज सुखदेव और महाराज परीक्षित का लगातार नरकों के बारे में चल रहा कि महाराज नरक क्यों जाना चाहिए, नरक में इतना कष्ट क्यों होता है, आखिर नरक जाना ही क्यों है, इन सब बारे में हमने आपसे चर्चा की। और आप अपने विचार रख सकते हैं हमारे YouTube चैनल में, और बाकी तो सब हर इच्छा, जो हो जाए सो भला, जो ना हो सो भला, कोई चिंतित नहीं है। अगले अध्याय में ह्यूमन बिहेवियर, इसी आध्यात्म पक्ष में मानव का व्यवहार किस तरह का होता है, यदि याद रहा तो चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मुनींद्र के प्रणाम।